संतन होते जग में तो जन्म मरता श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तैने देखी रघुनाथ जी मारे ओरिया तैने ताके रघुनाथ जी हमारे ओरिया तैने ताके रघुनाथ जी रामा बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के करनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्र सद्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौद्वपुण्यं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव अभी आप बामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर बिहार की पावन भूमि से चलकर आए श्री त्रिदंडी देव समाधि स्थल मंदिर श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज मंदिर के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्या नाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया।
उनसे पहले प्रयागराज की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री राधा माधव पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले द्वारिकापुरी की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री स्वर्ण तीर्थ जगन्नाथ मंदिर वेंकटेश मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री बद्रीनाथ बनमाली जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। ठीक उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोपाल कृष्ण जी महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। इस पावन आयोजन में सम्मिलित द्वारिकापुरी पोरबंदर के पीठाधीश्वर श्री स्वामी भागवताचार्य स्वामी जी महाराज जो कि बैठे हुए हैं, वयोवृद्ध हैं, देखिए इस अवस्था में भी कथा के प्रति इतनी उनकी स्नेह है कि हमेशा अपना कथा में आरती में पहुंच जाते हैं। टड़वा के महन जी और हमारे विद्युत खैरा के महन जी तो भी मैंने कहा जाइए आपको जाना है। इस तरीका से लोगों ने आपके आयोजन को गौरवान्वित किया। चलिए दो चार शब्दों को 2-4 मिनट में निवेदन करूंगा। आज छठ महापर्व महामहोत्सव बिहार का सबसे प्रसिद्ध और विश्व का सबसे सात्विक और पवित्रतम पर्व है। विश्व पर्व तो बहुत दुनिया में है, लेकिन सबसे पवित्र अगर कोई पर्व है, व्रत है, तो छठ व्रत है। आज भी जितने भी पर्व और व्रत हैं उन सब में अगर पवित्रता किसी में होती है, इस पर्व में होती है। ऐसे पावन अवसर पर आज मैं 2-4 शब्दों को निवेदन करूंगा। मैं निवेदन किया था प्रथम दिन कि मानव जीवन आज 15 दिनों से लगातार इसी पर मेरा कथा चल रहा है। मैं जब से अपना प्रमाण से लौट कर आया, नैनी जब से लेकर अभी तक इसी पर चल रहा है और आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। तो मैंने निवेदन किया क्या मानव जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप वैभव हो जाए, ऐश्वर्य कीर्ति हो जाए, इसका उपयोग अगर हम विवेक से नहीं करते हैं तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, वह ऐश्वर्य, वह कीर्ति होने के बाद भी कहीं न कहीं अनर्थ हमारे द्वारा हो जाती है। आज यही कारण है कि धन होने पर भी लोग उपद्रव कर ही देते हैं, बल होने पर उपद्रव हो ही जाता है, पद होने पर उपद्रव हो ही जाती है। क्यों? एक भी अगर साधन हो जाए, धन ही किसी के पास हो, अविवेक से धन का उपयोग न किया जाए, तभी अपना कुछ न कुछ उपद्रव हो जाएगा। बल ही किसी के पास हो, विवेक से बल का उपयोग न किया जाए, कोई उपद्रव हो जाएगा। पद ही किसी के पास हो, विवेक से पद का उपयोग न किया जाए, उपद्रव हो जाएगा। और जहां पर पांचों के पांचों एक जगह हो जाए तो या तो दूसरे का सिर हम फूकते रहेंगे या तो अपना सिर सब फोड़ेंगे, और विवेक से इसका उपयोग न किया जाएगा। ये हमारी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आज से 6000 वर्ष पहले इन पावन कथाओं को निवेदन कर रहे थे द्वारिकापुरी में, क्योंकि हे महानुभाव, मानव जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप हो जाए, वैभव हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, कीर्ति हो जाए, और इसका उपयोग अगर हम विवेक से नहीं करते हैं तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, ऐश्वर्य अनर्थ कराने वाला होता है। प्रश्न यहां पर होता है कि विवेक क्यों भ्रष्ट होता है? तो मैं निवेदन कर चुका हूं, 5 गो दुर्गुण चाहे जब अपना कुबेर में क्यों न आ जाए, 5 गो दुर्गुण चाहे कुबेर में क्यों न आ जाए, इंद्र में क्यों न आ जाए, चाहे किसी भी देवता में क्यों न आ जाए, उनको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। वो 5 दुर्गुण कौन कौन है आज बताने में थोड़ी सी संकोच लग रही है। आज छठ महापर्व है, लेकिन आज भी कुछ लोग छोड़े होंगे, थोड़े नहीं छोड़े होंगे। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन,
ये 5 वो दुर्गुण अगर जहां आ जाए, जिसमें आ जाए, उनको बर्बाद होने से, विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रश्न होता है कि 5 ही दुर्गुण हमारे जीवन में नहीं आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये 5 दुर्गुण हमारे जीवन में न आए, इसके लिए 7 वो सूत्रों का सहारा लेना पड़ता है। वो 7 सूत्र कौन है? जीत आसनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, जीत इंद्रिय, जीत आहारो, जीत व्यवहारो, जीत संगो। यही 7 सूत्र है। जीत आसनो, अपनी बैठकबाजी, उठन बैठन पवित्र होना चाहिए। कथा आपने सुना होगा, भीष्माचार्य जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी दुर्योधन और कौरवों के साथ बैठकबाजी हुआ, परिणाम हुआ कि अन्याय अनीति होते रहा, बोल नहीं पाया, तो हम बराबर होते हैं। इसलिए आसन बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए। जीत आसन, जीत श्वास, मन वाणी शरीर से कभी भी किसी की अनिष्ट की भावना नहीं होना। थोड़ा सा कोई गलती करे, अनुशासन तो होना चाहिए, लेकिन किसी की अहित की भावना नहीं होना। ये दूसरा सूत्र है। जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, अपने लाभ और लोभ, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध मत कीजिए। क्रोध तो होना चाहिए, क्रोधे पर दुनिया टिका हुआ है। क्रोध नहीं रहे तो दुनिया में कोई मतलब ही नहीं होता है। अब घर का अभिभावक, घर जीवन हो, मालिक हो, सारा भरण पोषण, सारी व्यवस्था करते हो परिवार का, अब परिवार के बाल बच्चे के हमको जो बुझाएगा सो करेंगे, आप कौन होते हैं? दुनिया चलेगी? चलेगी नहीं चलेगी। आपने अपने द्वार पर पशु को कहीं बांधा हो, अब पशु अपने से कहीं भागने लगता है, आप रुकना नहीं मांगे, क्या करते हैं? हम शासित नहीं करते हैं। बेटा हो, परिवार हो, पत्नी हो, अगर नहीं अनुशासन किया जाएगा तो दुनिया रहेगी। प्रजा गलत मार्गों में जा रही हो, राजा कहे भाई हम कैसे क्रोध कर नरक का द्वार हो जाएगा, तो दुनिया रहेगी। सारे के सारे लोग आतंकवादी बन जाएंगे, उग्रवादी बन जाएंगे, असामाजिक तत्व के अधिकारी हो जाएंगे, तो आत्मक्रोध होना ही चाहिए। एक क्रोध नरक को देने वाला नहीं है। इसलिए जिस क्रोध के द्वारा अपना तो फायदा हो और दूसरे का नुकसान पहुंचाया जाए, एक क्रोध जो है नरक को देने वाला बताया गया। तो जीतासन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, जीतेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला भी होना चाहिए। इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। इंद्रियां कहीं गलत मार्गों में जा रही हो, जाना चाहती हो, उस पर अंकुश लगाइए। इंद्रियां जो करना चाहे उसी को अगर आप करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। अभी मत करिए, 5:15 बजे प्रसाद मत लाइएगा, नारायण 4:15 बजे, 4:15 बजे बता दीजिए, 4:15 बजे बताइएगा। अभी नहीं। जीतेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय को जीत लिया, मानो सब कुछ उसने जीत लिया। याद रखिएगा, धन चला गया कुछ नहीं गया, बल चला गया कुछ नहीं गया, आयु भी बीत रहा कुछ नहीं बीता, आज चली गई, संस्कार चला गया, संस्कृति चला गया, मानो पुनः लौट कर आने वाला नहीं है। धन चला गया, पुनः अपने आप अपने पुरुषार्थ द्वारा वापसी हो जाएगी। आपने राजा नल और दमयंती की कथा कभी आप लोग पढ़े होंगे। राजा नल थोड़ा सा चंचलता में अपनी सर्व संपत्ति को खो गए थे, लेकिन उनकी धन है पत्नी दमयंती पुनः उनको वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा दिया। इसलिए बताया गया है, कभी भी जीवन में इंद्रिय संयमता को मत खोइए। जिसने इंद्रिय संयमता को खो दिया, संयम को खो दिया, वो व्यक्ति मानो सब कुछ खो दिया। अब उसके पास सब कुछ रहने के बाद भी कुछ नहीं बचेगा। तो जीतासन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, जीत इंद्रिय, जीत आहार हो, भोजन पवित्र। आज देखिए, इस घर में व्रत हुआ होगा नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा आदर मानते होंगे छठ के प्रति, कुछ नहीं आपके है, कुछ आपको मिला भी नहीं है, लेकिन भीतर से कितना प्रसन्नता है। आज हम सात्विक है, शुद्ध है, ये कहना नहीं पड़ता है, अपने भीतर से आनंद की अनुभूति होती है, कम पवित्र है। तो आहार शुद्ध का बहुत बड़ा महत्व होता है।
जितासन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, भोजन पवित्र होना चाहिए, जित व्यवहार हो, और व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए, और सतवां जित संग हो, संग भी पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। 4 घंटा पूजा करने से बहुत कुछ हम संतुलित होंगे, हमारे जीवन दिल दिमाग में कहीं किसी प्रकार की सिंपैथी, शांति, आनंद की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी एक कन्फर्म नहीं है, लेकिन 5 मिनट के कुसंग के कारण बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। याद रखिए, समय के अंतराल में हमें कहना है, हमने सौबरी ऋषि का कथा सुनाया था कि सौबरी ऋषि जैसे उच्च कोटि के ऋषि जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, एक बार मछली के संगत को देख लिया, सहवास को देख लिया कि एक बड़ी मछली अपने पत्नी के साथ थी, उसके बाल बच्चे चारों तरफ से घेर करके अपने आप घूम रहे थे। सौबरी ऋषि के मन में आया, क्या मछली का जीवन है, मेरा भी जीवन अगर मैं विवाह किया होता तो ऐसा ही होता। संत थे, ब्रह्मचारी थे, ज्ञानी थे, लेकिन वृद्धावस्था हो चुकी थी। उस समय के बहुत बड़े यशस्वी राजा थे जिनका नाम था मनधाता, राजा मनधाता। राजा मनधाता बहुत बड़े यशस्वी राजा थे, उनकी 50 कन्याएं थे। सौबरी ऋषि थोड़ी सी संगत देख करके बिगड़ गए। परिणाम क्या हुआ, अपने को संयमित नहीं हो पाए, संगत बिगड़ने के कारण चले गए राजा मनधाता के यहाँ, कह कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। ना कैसे कह सकते हैं भाई, बहुत उच्च कोटि के संत थे ना। महाराज ठीक है, मेरी 50 पुत्रियां हैं, हमें अपनी पुत्रियों का विवाह करने की तैयारी में हूं, ठीक है, मैं अपनी 50 पुत्रियों को मैं खड़ा कर देता हूं। महाराज आप इस सिंहासन में बैठ जाइए, जो मेरी पुत्री आपको वर्ण कर लेगी, हाथ पकड़ लेगी, उससे मैं विवाह कर दूंगा। मनधाता ने अपनी 50 पुत्रियों को आज्ञा दी, बेटी जिसको इच्छा हो ऋषि सौबरी ऋषि से तुम विवाह कर लो। 50 पुत्रियां आई और सौबरी ऋषि शरीर जीर्ण हो गया था, आंख अपने आप में दिखाई कम हो गया था, कान से सुनाई कम, बात शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, वृद्धावस्था हो गया था। सब मनधाता की पुत्रियां जो है नाक और मुंह को सिकुड़ने लगी। वृद्धावस्था विवाह करके कुछ दिन के बाद चले जाएंगे तो कौन मेरा भरण पोषण करेगा, मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। करते करते 50 मनधाता के पुत्रियों ने कोई तैयार नहीं हुआ। मनधाता ने कहा, ऋषिवर मैं तो अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं, लेकिन मेरी पुत्रियां आपसे विवाह नहीं करना चाहती है। थोड़े से अपने संगत से इतने बिगड़ चुके थे, अब सौबरी ऋषि अपने को नहीं संभाल पाए, अपनी तपस्या साधना का मिसयूज किए, दुरुपयोग किए, और अपने तपस्या साधना के बदौलत उन्होंने अपने शरीर को नवजुवक बना दिया। नवजुवक बना करके अब पुनः मनधाता किया गया कि नहीं, मेरी इच्छा है विवाह करने के लिए, मारा तो मैं रोक कहां रहा हूं, मैं तो पहले अपने पुत्रियों को आज्ञा दिया। पुनः अपने आप में सिंहासन में बैठ गए। मनधाता ने पुनः अपने सभी 50 पुत्रियों को बुलाया, अब बुला के कहा कि बेटी ये सौबरी ऋषि की इच्छा है तो विवाह अपने आप से स्वीकार करो। अब जब अपने को नवजुवक बन गए तो मनधाता के 50 कन्याओं ने सौबरी ऋषि का हाथ पकड़ लिया, मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी। इस तरह से संगत के, थोड़ी सी मछली के संगत और सहवास में देखने के कारण सौबरी ऋषि ने मनधाता के 50 कन्याओं से विवाह किया। पहले एक थे, अब 51 हो गए। 51 से कुछ दिनों के बाद 510 हो गए। अब कि कहीं कोई व्यक्ति अच्छा काम किया, सुकृत किया हो, पुण्य किया हो, कहीं बीच में कहीं उसको गिरावट हो गया, फिसल गया, तो क्या पहले के किए हुए अच्छे कर्मों के पुण्य उसको प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? प्रारंभ में ठीक है, मध्य अवस्था में बिगड़ गया तो क्या होगा? तो हमने कहा बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
विश्वामित्र बाबा के प्रारंभ अवस्था की साधना अच्छी थी, दिनचर्या अच्छी थी, मध्य अवस्था में थोड़ा सा ईगो हो गया। वशिष्ठ माने क्या होता है? वशिष्ठ किसे कहते हैं? वशिष्ठ माने कुछ नहीं होता है। तपस्या तो क्या आदमी कुछ लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जग करते हैं तो कंपटीटर हो जाते हैं, कंपटीटिव अपनापन हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत जो कुछ है, हर मनुष्य की अपना एक संस्कृति होता है, एक दिनचर्या होता है करने के लिए। लेकिन एक दूसरे की कंपटीटर बन करके एक दूसरे का कंपटीशन में अपने आप में प्रतिद्वंदी बनकर करता है तो कभी कभी उसमें उसको विचलित होने की संभावना रहती है। विश्वामित्र बाबा प्रारंभ जब घर छोड़े थे तो प्रारंभ अवस्था में तो उनकी अच्छी स्थिति थी, लेकिन मध्य अवस्था में अपने आप में थोड़ा सा वे विचलित हो गए। अब विचलित हुए तो उनको एक वशिष्ठ ऋषि से ही खटक हो गया, टकराहट हो गई। कथा बहुत विस्तार से आप जानते होंगे, किसी बात को लेकर नहीं। वशिष्ठ कम में थोड़े हुए। कैसे आजकल लोग कहते हैं कि हमारे खून में उनके खून में क्या अंतर है, हमारे चामुन में क्या अंतर है। अरे भाई अपने आप अंतर करने वाला चाम और खून का तो अपने आप में वो तो जांच घर बनाया गया है, वहां जांच कराओ ना। अंतर तो है ही, किसी का ग्रुप अपने आप अलग हो जाता है, किसी का ग्रुप अलग हो जाता है, किसी का ग्रुप अलग हो जाता है। किसी की चमड़ा जो है अपने आप में कहीं भी कुछ करता है, कुछ होता नहीं है। किसी की चमड़ा में स्किन के इतना इन्फेक्शन हो जाता है तत्काल कोई रिएक्शन हो जाता है। कहीं नहीं अंतर है, कहीं नहीं अंतर है, बताइए ना। अंतर है ही अपने आप में, कैसे कहा जाए। हम लोग थोड़ा सा अपने आप इधर उधर कहीं करहा का कहीं पानी पी ले एक दो आंजुल तो अपने आप क्या होगा, सर्दी खांसी बुखार हो जाती है। आज जो जंगल में रहने वाला है, रहने वाला है, वो दिन भर अपना वही पानी पीते रहता है, मछली मारते रहते, कहाँ सर्दी खांसी होती रहती है। सब में अंतर है भाई, कैसे आपको दिया नहीं अंतर है। एक लोग को देता है अपने आप में नहीं, कभी भी कंपटीटर बन करके, प्रतिद्वंदी बन करके, प्रतियोगिता में रह करके कभी भी कोई अच्छा काम आप मत कीजिए, उसमें कहीं न कहीं गिरावट होने की संभावना रहती है। विश्वामित्र बाबा तपस्या साधना आराधना करते, अच्छी बात है, लेकिन जो वशिष्ठ ऋषि के अपने आप ईगो में कुछ समय कम नहीं हुए, परिणाम क्या हुआ, मध्य काल में विश्वामित्र बाबा को वशिष्ठ ऋषि इतना टकराहट हो गया, इतना टकराहट हो गया कि वशिष्ठ ऋषि के बहुत से पुत्रों को प्रति उनकी अपने आप में हिंसा की भावना हो गई। अब हिंसा हुआ भी, इतिहास का हिंसा हुआ भी, इससे भी काम नहीं चला। तपस्या जब करते, कभी मेनका, कभी रंभा, कभी तिलोत्तमा, कभी उर्वशी आकर के तपस्या पर पानी फेर दिया। एक समय तो ऐसा नौबत आया कि मेनका ने केवल पानी नहीं फेरा, हमेशा हमेशा के लिए पानी फेरने का एक इतिहास बना दिया। शकुंतला उसकी गवाह है, गवाह। एक पुनः विश्वामित्र बाबा अपने स्वरूप पर जब विचार करे, मैं कहां था, कहां गिर गया, मैं कहां से प्रारंभ किया था, कहां पर ऊंचाई पर चढ़ा था और कहां मैं गिर गया। आज जब ये विचार किए तो पुनः ईगो समाप्त हो गया। देखिए आप अपने 24 घंटा में 2-4-5 मिनट अपने पर भी विचार कीजिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, हमें क्या करना चाहिए, ये होना चाहिए। अब विश्वामित्र बाबा जब अपने पर विचार करने लगे तो पुनः अपने स्वरूप में आए। अब वशिष्ठ ऋषि से अपने आप में इतना बड़ा मैत्री हुआ, इतना बड़ा मैत्री हुआ कि शायद वशिष्ठ ऋषि अगर नहीं होते ना अयोध्या में, तो विश्वामित्र बाबा की जग करने की आकांक्षा, अरमान, स्वप्न ही रह जाती, पूरी नहीं होती। या तो अपने पुनः उस उग्र प्रवृत्ति को दिखाते, उग्र स्वरूप को दिखाते जो पहले दिखाए थे, तुम्हारी सुबह तारका इत्यादि को, अपनी तपस्या को नष्ट करके और अपने आप में समाप्त करते, यही होता। अन्यथा वो राक्षस उनका जग होने नहीं देते। आज तो हम लोग जहां बनकर जंगल से लेकर के पहाड़ से लेकर हम कहीं भी कथा पूजा पाठ और जगदान कर रहे हैं, उसमें ऐसा होता था क्या, एक वो छोटा सा जग करने के लिए विश्वामित्र बाबा को अपने एड़ी से चोटी और खून पसीना एक कर दिए थे। और तभी मारी सुबाहु तड़का इसका जितना वंशज था वो जग तक नहीं होने दिया था। इतिहास गवाह है। उस जग में भला कोई जग परिक्रमा करने गया होगा? अरे जो जग का है वो जग, उसको सम शांति नहीं था तो दूसरा परिक्रमा करने कौन जाएगा, कौन जग देखने जाएगा?
केवल विश्वामित्र बाबा, दो चार को विद्वान लोग होंगे, ऋषि लोग, वो अपने जीवन के बलिदान को संकल्प देकर के ही आए होंगे कि चलो बचेंगे तो ठीक है, और नहीं बचेंगे तो कोई बात नहीं है। ऐसा संकल्प देकर के लोग आए थे। अपने आप में बहुत बार जब करने का विश्वामित्र बाबा ने प्रयास किया। कथा आप लोग पढ़ते होंगे, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण पढ़ते होंगे। अपने आप में बहुत बार प्रयास किया। जब जब करते अपने आप में, कभी या तो जगशाला के खंभे कबार करके अपने आप आग लगा देता राक्षस, या तो कभी मैला पैखाना मांस खून अपने आप जगशाला में बहवाने लगता। अपने आप में जग पूरा ही नहीं होने ही नहीं देता था। वही अपने आप में अयोध्या में गए। आप वशिष्ठ ऋषि से कहे, देखिए महाराज, हमारा आपका बहुत बड़ा अदावत दिनों से रहा, लेकिन आज मैं आपके शरणागत हूँ। विश्वामित्र बाबा ने इशारा कब कहा? जिस समय दशरथ जी महाराज ने कहा कि राम देत न बन ही गोसाई। एक गोसाई जी, मैं आपके प्रभाव को जानता हूँ, मैं आपके तेज को भी जानता हूँ, मैं आपके ऐश्वर्य और कीर्ति को भी जानता हूँ, ये भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं आन दे दूंगा, जान दे दूंगा, मान दे दूंगा, शान दे दूंगा, धन दे दूंगा, अपना सेना को दे दूंगा, लेकिन राम देत न बन ही गोसाई। अब तो विश्वामित्र बाबा उदास हो गए। आशा लेकर आए थे, ये भी आशा पर पानी फिर गया। अब क्या करेंगे? क्या मेरे जीवन की अरमान आकांक्षाएं अधूरी रह जाएगी? वशिष्ठ ऋषि की तरफ इशारा किए। आचार्य, पहले की बातों को भूल जाइए, मैं आपका शरणागत हूं, आप ही के हाथ में सब कुछ है। आप चाहेंगे तो मेरा जग पूरा हो जाएगा महाराज, मैं धन धन हो जाऊंगा, मैं कृत हो जाऊंगा। और वशिष्ठ ऋषि भी समझ गए विश्वामित्र जी की भावनाओं को। सोचे चलो कम से कम है तो संत, अपना विश्वामित्र उच्च कोटि के साधक हैं, तो वो जाकर के वशिष्ठ ऋषि ने हमारे दशरथ जी महाराज को समझाया। गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझा। कल भी मैंने कथा बताया था, बहुत प्रकार से विधि समझाया, या बहुत प्रकार की विधि समझाई, या बहुत प्रकार से विश्वामित्र जी के ऐश्वर्य कीर्ति को बताई। महाराज, ये मारी सुबाहु ले जा रहे हैं, ये हुंकार भरेंगे तो हमारी सुबाहु समाप्त हो जाएंगे। जो दूसरा स्वर्ग लोग बनाने का अधिकार रखता हो, वो भला हमारी सुबाहु क्या समझता है? ये तो आपके पुत्रों की कीर्ति को बढ़ाने के लिए आए हैं, आपके पुत्रों की अगुवाई करने के लिए आए हैं। आपको जो कुजात छाट दिया गया है, उन अपजात को मिलाने के लिए आए हैं। कहीं महाराज कुजात छाटा गया था, तो आज की बात है कि कहीं से उठा के ले आइएगा, बस दूसरा दिन भोज भात शुरू हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, वो नहीं चलता था उस समय, ये जान लीजिएगा। आज की जमाना चल रही है अपने आप में कि कहीं से उठा के ले जाते हैं अपने आप में। लड़का पढ़ने गया, लड़की पढ़ने गई अपने आप में, अब वहीं पर आप क्या किया, अपना अपना अनुकूलता अनुसार कहीं से, अब जो है देसी है, विदेशी है, परदेशी है, कुछ मतलब ही नहीं है, बस चांद देख लिया गया हो। वो बात नहीं चलती थी उस समय। दशरथ जी महाराज को पूजा छाट दिया गया था। काहे के लिए? कल बताया था मैंने कि श्रवण कुमार, अंधा अंधी के पुत्र श्रवण कुमार को शब्दवेदी बाण उन्होंने मार दिया था दशरथ जी महाराज ने। दशरथ जी महाराज को शब्दवेदी बाण का अधिकार था। आप लाइसेंस लिए हो हथियार का लाइसेंस सरकार से लिए हो, काहे के लिए? धन माल की रक्षा करने के लिए। और कहीं आपका लाइसेंस हथियार, और कहीं बैंक लुटेती पकड़ाई तो क्या होंगे? हथकड़ी, लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा, कुर्की वारंट भी हो जाएगी। इसलिए थोड़ी मिला है आपको, अपने धन जन की रक्षा के लिए मिला है, वो भी समझ करके। ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी बातों को छुआ, अपने आप लोग छुआ, नली के लिए गली के लिए तुरंत गोली चला दिएगा, इसके नहीं हुआ है। तो हमारे दशरथ जी महाराज को शब्द वेदी बाण का अधिकार मिला हुआ था कि अपने आप शब्द सुनकर के बाण चलाते थे, देख करके नहीं, शब्द द्वारा बाण चलाते थे। वही अपने आप में आपने सुना होगा कि अंधा अंधी अपने माता पिता को लेकर श्रवण कुमार अपने आप में पृथ्वी की यात्रा करा रहे थे, जगत की यात्रा, संसार की यात्रा करा रहे, तीर्थ की यात्रा करा रहे थे। संयोग से दशरथ जी महाराज के राज की ओर से अपने आप निकल रहे थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर एक जंगल में माता पिता को वृक्षों के नीचे बैठा करके माता पिता को प्यास बुझाने के लिए एक सरोवर में जल को घड़ा में भर रहे थे कि माता पिता को पिलाऊंगा। दशरथ जी महाराज भी कहीं रथ से निकले थे प्रजा को देखने के लिए, निरीक्षण के लिए। दूर से इनको आवाज आया,
फटफट की आवाज आई, जो घड़ी में जब आवाज भर रहा था, अपना जल भर रहा था, तो इनको कोई हिंसक जीव है जो सरोवर में जल पी रहा है, ये बाण छोड़ दिए, बाण छोड़ दिए, वहीं जाकर के श्रवण कुमार को लगा। जो करते हुए जब पहुंच रही, ये तो हिंसा हो गई, ये तो तपस्वी वेश में है। सारा परिचय जाने के लिए कि तो श्रवण कुमार इनके माता पिता अनुदान दिए हैं, और जल तो लेकर के गए। जब अनुदान जी ने कहा बेटा श्रवण, आवाज से पहचान गए, क्या मेरे पुत्र नहीं श्रवण? कि नहीं पुत्र तो नहीं, आप कौन है? कि मैं अयोध्या का राजा हूं। अच्छा दशरथ जी, हाँ, तो आप क्यों जल लेकर आए हैं? सारी घटना को बताया कि मेरे द्वारा गलती हो गई, चूक हो गई। ये बातों को सुनकर के चित्कार करते हुए अपने पुत्र के मृत्यु के शोक में अंधान भी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए सैया पकड़ गए। सुनो, तुम्हें तो ब्राह्मण की हत्या का दोष नहीं लगेगा, ऋषि की हत्या का दोष नहीं लगेगा। नानी ने कहा कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। उस समय दशरथ जी महाराज को पुत्र नहीं थे। क्या चीज? उस समय दशरथ जी महाराज को कोई पुत्र नहीं था, याद रखिएगा। एक तरह से दशरथ जी महाराज के मन में प्रसन्नता भी है, मन में थोड़ी सी उदासी भी है, उदासी भी है। कहते चलो एक कम से कम ऋषि है, ये तपस्वी है, ये कहे कि जाओ जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। तो अब तो निश्चित हो गया कि मेरा पुत्र होगा, इसीलिए प्रसन्न है। चलो ठीक है, पुत्र के वियोग में मैं मरूंगा, अच्छी बात है, लेकिन पुत्र तो मेरा होगा। इस तरीका से ये बात उस समय की है। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, किसी को पढ़ना होगा संस्कृत में तो पढ़ेगा। और आध्यात्म रामायण, काकभूषणी रामायण, लुमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण संस्कृत का रामायण है, इसमें लिखा हुआ है, रामचरितमानस में नहीं है। ये उस समय की घटना है जिसमें दशरथ जी महाराज कौशल्या जी की गोद में सिर करके रो रहे हैं। कभी चेतना में हो जाते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं। कौशल्या जी रो रही है, क्या विधाता, ये क्या देखने को तुमने, क्या दिखाना था, क्या तुम दिखा रहे हो? उसमें दशरथ जी महाराज कहते हैं देवी हमको याद आ गया, देखो वही अपना आप तपस्वी है जिस पर मैंने बाणों को चलाया था, वही तपस्वी के माता पिता हैं जो हमें साथ दिए थे, कहे थे कि अपने आप में तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मेरे जैसे ही मरोगे। आज वही हमें घटना याद आ रही है, आज वही मेरे पास अब साफ दिखाई पड़ रहा है। ये अपने आप उस समय दशरथ जी महाराज ने, इसमें कई ने जब अपने आप में वरदान मांगा है, दशरथ जी महाराज को अपने आप में कौशल्या के गोद में अपने आप चित्कार कर रहे, उस समय अपने आप उन्होंने बताया श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसीलिए राजाओं ने छाड़ दिया था कि जब आपको अधिकार है अपने आप में सब बेरी बात का, जब आपको अनुभव नहीं था काहे अपने मान छोड़ दिया। इसीलिए विवाह के अवसर पर आपने, हमने तो पढ़ा है, आप इनको बता दें कभी, कि देश देश के भूपति आए, दुनिया भर के राजा लोग आए थे सीता जी के स्वयंवर में। जनक जी की प्रतिज्ञा जो धनुष चक्र था, लेकिन हमने नहीं सुना और नहीं पढ़े हम कि दशरथ जी महाराज उस स्वयंवर में गए, ऐसे भी नहीं गए थे। मान ठीक है विवाह करने के लिए इच्छा हो, ऐसे भी नहीं गए थे, हमने नहीं सुना। क्योंकि जनक जी से या दशरथ जी से 36 का आंकड़ा चलता था। आज तो हम एक सदस्य बनने के लिए कितना बार प्रस्ताव भेज रहे, तभी हम अस्थायी सदस्य नहीं बन पा रहे हैं। कहते हैं कि बहुत हम आगे, ठीक आगे हैं आप, मैं मान रहा हूं, मैं भी आगे करता हूं, लेकिन समझिए आप कितना उस जमाने से आप पीछे हैं। एक सदस्य बनने के लिए अस्थायी विश्व संगठन का आप बहुत दिनों से तरस रहे कि उनको स्थायी सदस्य बना दिया जाता, नहीं बन पा रहे और अध्यक्ष इत्यादि की बात तो बात की रही। लेकिन उस समय पूरे विश्व का ऑर्गेनाइज, पूरे विश्व को अपने आप में संचालित करने का कोई काम करता था, वो हमारा भारतवर्ष करता था। उस समय पूरा विश्व जो है 2 गुटों में था। उस समय भी पूरा विश्व जो था 2 गुटों में था। आज भी पूरा विश्व जो है 2 गुटों में है। आप पढ़े लिखे लोग जानते होंगे अपने आप में, 2 गुटों में आज भी पूरा विश्व है। उसमें पूरा विश्व 2 गुटों में था। उसमें आज के परिवेश में विश्व 2 गुटों में जो है, उसका एक गुट का अपने आप में संचालक की व्यवस्था जो है अपने आप एक
देश करता है तो दूसरी तरफ कोई पड़ोसी देश आपका करता है। लेकिन उस समय का अपने आप में पूरे विश्व का ऑर्गेनाइज और दोनों गुटों का अपने आप में जो संरक्षक था, अध्यक्ष था, मालिक था, राष्ट्राध्यक्ष था, दोनों गुटों का वो आपका भारतवर्ष था। एक गुट के अगुआ थे दशरथ जी महाराज और एक गुट के अगुआ थे जनक जी महाराज। वहां क्या रहने वाले अपने को भूलिए मत, कम कहां कहे क्या है, भूलिए मत कभी अपने बातों को, समझिए। तो मैंने पढ़ा, आप भी पढ़ते होंगे, जिसमें भगवान श्री राम ने जब धनुष को तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद अब क्या भाई, तो प्रतिज्ञा था जो धनुष को तोड़ेगा, चाहे रावण तोड़े, चाहे नारद जी तोड़ दे, दुर्वासा बाबा तोड़ दे, कोई तोड़ता उसी के साथ सीता जी का संबंध जोड़ा जाता। ये तो ही प्रतिज्ञा था। अब क्या हुआ, अब हमारे विश्वामित्र बाबा ने राम से कहा एक अपने हाथों से चिट्ठी लिखिए ना अयोध्या में अपने पिता के पास। तो राम के करवर चिट्ठी, राम के करवर चिट्ठी, हाथ से चिट्ठी लिखी अपने आप ने, कहीं जात नहीं खट्टी और मीठी। बड़ा चिट्ठी खट्टा होता है जी, मीठा होता है। ये भी चिट्ठी को दशरथ जी महाराज जब सुने कि जनकपुर से चिट्ठी आया है तो खट्टा इस बात की था कि अपने आप में जो जनक जी हमें पूजा चाहते थे और सबको इनवाइट हो था, लेकिन हमको नहीं था। ये तो खट्टा था, मीठा था, जिसको छाटे थे उसी का बेटा भी उनका दामाद बन गया। ये मीठा था अपने आप में। राम के करवर चिट्ठी, कहीं जात नहीं खट्टी और मीठी। समझिए, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आज की बात नहीं मैं कर रहा हूं, इसीलिए ऐसे अपने आप में। लेकिन भगवान श्री राम को अपने आप में जब यहां पर आए तो हमारे गुरु वशिष्ठ बहुत विधि समझावा। विश्वामित्र जी की ऐश्वर्य कृति को तो बता ही दिए, उसके साथ साथ बहू के विधि को भी समझा दिए वशिष्ठ जी ने। तो महाराज विवाह के जो लड़का हो चुका है, आज की बात नहीं है, 45 वर्ष हो जा रहा है लोग, आज तब तक विवाह नहीं हो रहा है। कहेंगे आते कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। अरे कंपटीशन की तैयारी तो हम कहते कि मरते दम तो करो, विवाह तो समय से हो जाना चाहिए। अब भला वो व्यक्ति विवाह किए बिना बाकी है क्या? आपको समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, आपके धर्म के अलावा और दुनिया में कुछ नहीं है, केवल आपके पास से धर्म है। और 45 वर्षों तक, 40 वर्षों तक भला बिना ब्याह का है वो, सब उसका हिसाब किताब हो चुका है। आप केवल धर्म में फंसे हुए अपने आप में। इसलिए मेरा निवेदन होगा, जो हमारे देश के कर्णधार होनहार जो बालक बालिकाएं हैं, समझिए, खूब पढ़े, खूब बढ़े, वैज्ञानिक बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, जो बनना है सो बने। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे होनहार पढ़ने लिखने वाले अपने आप में उन बालकों से बालिकाओं से कि समय के अंतराल में विवाह शादी हो जाना चाहिए, मैं हो जाना चाहिए, बाकी पढ़ते रहिए। कुछ लोग कहते महाराज विवाह होने के बाद अपने आप में पढ़ने की थोड़ा सा अपने आप में झंझट, थोड़ा सा पढ़ने में रुझान नहीं होगा। कौन कहता है? अवैध रुझान हो जा रहा है, यहाँ विवाह होने पर रुझान नहीं होगा आपका? फालतू बकवास की बात करते हैं। अब 35 वर्ष पर कन्याओं का विवाह करेंगे तो अब 100 में 50% कन्याओं को आगे आने वाले समय में उसका संतान विस्तार तो नहीं हो पाएगा। 35 वर्ष 36 वर्ष में विवाह होगा कहीं अपने आप में, तो हो सकता है कहीं उसके भाई अपने आप में मेडिकल साइंस द्वारा स्वस्थ रहे या न रहे, और 40 वर्ष के अंतराल में उनको संतान प्राप्ति के आगे वंश विस्तार का अपने आप एक मर्यादा होता है, उनकी एक सीमा होती है, एक मानक होता है। कैसे हो पाएगा बताइए? नहीं कैसे हो पाएगा? हो जाए परमात्मा के पास बात अलग है, लेकिन उसमें संदेह होने की संभावना हो सकती है। ऐसा क्यों अनुवाद करते हैं हम? सरकार ने मानक बनाया 18 वर्ष, मैं कहता हूँ 20 वर्ष ले लीजिए। सरकार ने तो 18 वर्ष बनाया है ना, मैं कहता हूँ कि 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में निश्चित रूप में अपने आप में कहीं न कहीं मर्यादा को स्वीकार हो जाना ही चाहिए। 20 से 25 हो तो अच्छा है, नहीं तो ढेर हुआ तो चलो भैया अपने आप 30 तक मान लीजिए। पढ़ने लिखने का समय है तो अपने आप पढ़ना तो बुढ़ापा तो लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन समय पर सब होना चाहिए। तो उस समय की बात अपने आप में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। उस समय बताया गया है हमारे दशरथ जी महाराज हमेशा कहते थे वशिष्ठ जी गुरु जी 4 पुत्र हैं,
विवाह करने के युग हो गए हैं, एक कोई अगुआ नहीं आ रहा, अगुआ नहीं आएंगे क्या? मेरा पुत्र इसी तरह से रहेगा। बालक उधर बैठो, क्या चंचलता हो, उधर बैठ जाओ, जो उधर बैठाओ, पीछे जाकर उधर जाओ, बैठो, वहां बैठ जाओ, उधर कहाँ चंचलता हो भाई, उधर कल बैठेंगे। कोई अगुआ अपने आप में बुलाइए। तो वही वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ जी महाराज से कहा कि विश्वामित्र बाबा ये जग के लिए नहीं बुला रहे हैं राम लक्ष्मण को, अगुआ बन करके आए हैं और अगुवाई करने आए हैं। इन्हीं की अगुवाई जैसे तो कोई आ नहीं सकता है, और इन्हीं के अगुवाई के कारण आपके 2 नहीं 4 पुत्रों का विवाह हो जाएगा महाराज। आपकी रानियां कहती रहती है महाराज कब मेरे पुत्रों का विवाह कराएंगे गुरुजी, कब अपना विवाह कराएंगे। देखिए हंस रेखा, देखिए यही काम होगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसीलिए जीवन में अपने आप में होना चाहिए। तो जितासन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो, जित संग, यही को मैं निवेदन करने जा रहा था। बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ गया मैं। चलिए अपने संक्षिप्त समय में आऊंगा। संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमारे सौभरी ऋषि 1 से 10,000 हो गए, 1 से 10,000 हो गए। थोड़ी सी संगत बदलने और विचलित होने के कारण, एक मछली के परिवारवाद को देखने के कारण सौभरी ऋषि जो है 1 से 10,000 हो गए। तो प्रश्न में निवेदन किया था कि क्या अगर हमारे द्वारा पहले कोई अच्छा कर्म किया गया, यही मेरा प्रश्न था। प्रश्न भी है, उसका उत्तर भी देना है। और मध्य अवस्था में कहीं थोड़ी सी कहीं किसी प्रकार के हम विचलित हो गए, तो पहले के किए हुए सुकृतों को हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा? यही बिल्कुल प्राप्त होगा। उदाहरण के रूप में मैं बताने जा रहा था। विश्वामित्र बाबा प्रारंभ अवस्था में अपने आप उनकी ऊंचाई बहुत अच्छी थी, मध्य अवस्था में थोड़ा सा वशिष्ठ से टकराहट हो गया, थोड़ा सा जान अनजान में हिंसा भी हो गई, हिंसा भी हो गई। पुनः अपने आप में अंतिम में पूर्व का जो संस्कार था, उस संस्कार के कारण इतने बड़े अपने आप में ऊंची स्थिति को अधिकारी हुए, इतने बड़े तपस्वी हुए, इतने बड़े साधक बने कि विश्वामित्र बाबा को 1 पदवी नहीं 3 पदवी प्राप्त हो गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अबसहु विपिन सुबह आश्रम। एक विश्वामित्र शब्द जो है बहुत बड़ा होता है, जो दुनिया का मंगल कारक हो, हित कारक हो, उपकारक हो, उसको विश्वामित्र कहते हैं। विस्तार से करने की व्याख्या समय नहीं है। और विश्वामित्र महामुनि, भगवान तो कहते हैं कि मुनि तो मेरी आत्मा है, ये महामुनि है। अज्ञानी, श्रीमद भगवत गीता भगवान ने कहा ज्ञानी तो बस मेरे को, ज्ञानी में कोई अंतर होता ही नहीं है। 3 पदवी को विश्वामित्र बाबा ने प्राप्त किया, और प्राप्त ही नहीं किया, इतनी ऊंचाई और इतनी स्थिति रहा तो मत पूछिए। आज जो भी हम गायत्री मंत्र के अधिकारी हैं, जनेऊ के अधिकारी हैं, जनेऊ पहनते हैं, क्या संकल्प करते हैं? गायत्री विश्वामित्र अनुष्टुप छंद पढ़ते हैं ना आप लोग। ये गायत्री मंत्र को प्रकट करने वाले विश्वामित्र बाबा हैं। ऐसे नहीं होते जो सबसे दुनिया का सबसे तेजोमय मंत्र है गायत्री मंत्र, अपने आप में तेज के रूप में एक गायत्री मंत्र है। अभी एक व्यक्ति महोदय जी ने हमसे आज पूछा कि महाराज जी वैष्णव को गायत्री जपना चाहिए कि नहीं? हमने कहा कहाँ आपने नहीं जपने का पढ़ लिया, कहाँ पढ़े बता दीजिए हम सब। ये कहाँ लिखा हुआ है? गायत्री मंत्र अगर नहीं जप किया जाए, नहीं अधिकार प्राप्त किया जाए, तो हमारे जीवन का जो भी पूजा पाठ कर्म किया जाता है वह निस्तेज रहता है। इसलिए गायत्री मंत्र तो होने ही चाहिए, जप होने ही चाहिए, ये बताया गया है। इसलिए इसका कभी निषेध और त्याग नहीं बताया गया, लेकिन इसकी मर्यादा है। आज के अनुसार नहीं होना चाहिए कि अपने आप में जनेऊ संस्कार हो गया, आपने आप क्या किए, कहीं खाने पीने का मन हो रहा है, अब जनेऊ को निकाल करके खूंटी पर टांग देते हैं, और जब पुनः मन करता है इच्छा आता है पुनः निकाल करके पहन लेते हैं। यही जनेऊ का मतलब होता है, यही जनेऊ संस्कार है। एक मुद्रा राक्षस नाटक था, किताब था मुद्रा राक्षस, तो उसमें अपने आप जनेऊ के बारे में एक हास्यमय अपने आप में नाटक था। उस हास्यमय नाटक में था अपने आप में कि जनेऊ बहुत काम का चीज है,
तो दूसरा पूछा कितना काम का चीज है कि बताओ। तो उसमें आया हास्यमय नाटक का कि जनेऊ जो अपने आप में क्या है, कहीं सेन मारना हो तो उसी से निकाल कर नाप लिया जाएगा, नाप लिया जाएगा। और कहीं किसी को धन संपत्ति छीनना हो तो कि जनेऊ से पूरा पीठ के मैल को अपना आप छुड़ाते रहते हैं। और बताइए ना जी, यही काम है। देखिए हम हंसी नहीं करते हैं, मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ जी, मैं केवल हंसी की बात नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं अपने आप नहाने जब चलेंगे ना तो पूरा अब पीठ का मैल जो है वो अपने आप जनेऊ में सरगन छुड़ाएंगे, अब कुछ नहीं रह गया है। कितने लोग तो क्या है, पूरे घर का जितना चाबी होगा वही जनेऊ में बांधेंगे, इसी के लिए है। अब जनेऊ अब चाबी बांधने के लिए है। ऐसा करते हुए भाई विचार कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। ढेर आके चाबी बांधने का शौक लगा हुआ है ना, हम कहते हैं कि ढेर एक हमारे पास चाबी रहे अपने यहाँ पे लगा हुआ है शौक ना, तो क्या करिए, कम से कम वो डाड़ा पहन लीजिए ना, अब उसी में लटका लीजिए, आपकी इच्छा ही अगर है तो। लेकिन जनेऊ में चाबी बांधते हैं भाई, ये बात कभी नहीं रखेंगे, ये जानेगा। इसीलिए ये जनेऊ बहुत बड़ा है, जिसको विश्वामित्र बाबा द्वारा अपने गायत्री पहले अच्छा काम किया है, मध्य में कहीं विचलित हो गया तो क्या उसके पहले के किए हुए अच्छे कर्मों का पुण्य रहेगा कि नहीं रहेगा, यही प्रश्न है। बिल्कुल रहेगा, कुछ चक्रवृद्धि ब्याज के साथ रहेगा, याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ रहेगा। उदाहरण के रूप में मैंने विश्वामित्र बाबा को बता दिया, पहले का सत्कर्म था, सुकृत था, बीच में थोड़ा सा हुआ, बाद में पुनः अपने पहले का पुण्य है। इस तरह से आज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहु विपिन सुबह आश्रम, वही शबरी ऋषि के साथ हुआ। शबरी ऋषि पहले तो साधना आराधना किए थे, बीच में कहीं संगत के कारण, सहवास के कारण अपने आप विचलित हो गए थे, जो 1 से 10,000 हो गए। लेकिन एक दिन बैठे थे संध्या बंदन करने के लिए, और संध्या बंदन जब करने के लिए बैठे, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांतो अपिवा जस्मरे पुंडरीकाक्षम सवाह अभ्यंतर शुचि। और पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान को देवी नेत्रों को बनकर के ध्यान करने लगे। और अरे ये क्या हो गया, मैं कहाँ विचलित हो गया, कैसे विचलित हो गया, मैं कहाँ किस ऊंचाई पर चढ़ा था, आज कहाँ मैं फिसल गया। एक मछली की परिवारवाद और संगत को देकर के, सहवास को देकर के, और मैं यहां तक गिर गया। पुनः शबरी ऋषि ने घर परिवार पत्नी बाल बच्चों को त्याग करके, पहले के पुण्य के सुकृत के कारण क्या के पुनः अपनी जा करके साधना में निरत हो गए, लग गए। और वही शबरी ऋषि ने कहा, मनोरथा नाम न समापित, मनोरथ की समापन नहीं होती है। एक मनोरथ पूरा नहीं होता है, दूसरा मनोरथ आ जाती है। होता है कि विवाह हो जाता, पत्नी हो जाती, थोड़ा सा बहुत बड़ा भार रहता है, अपने से भोजन बनाना पड़ता है, झाड़ू देना पड़ता है। विवाह हो गया, पत्नी हो गई, अब तो शांति हो गया ना, नहीं नहीं, एक हो जाता बच्चा तो थोड़ा सा घर में किलकारी करने वाला बालक हो जाता। चलो एक की जगह पर 2 हो गया, हम 2 हमारे 2 हो गए, हो गया, अब तो शांति हो गया। नहीं नहीं, अरे भाई इसको थोड़ा पढ़ाना लिखाना है, अपने आप में बालक है, अब पढ़ाने लिखाने, अब तो शांति मिल जाना चाहिए। नहीं, ये तो पढ़ ले गया, थोड़ा सा अपने आप में हमारे बेटा के अपने आप में मौन लग जाता, विवाह हो जाता। अब क्या उसको विवाह हो गया, अब जो प्रेम आपका बना हुआ था पत्नी के प्रति, अब समझिए कैसा हमारा प्रेम एक जगह रहता नहीं है। हम जब छोटी अवस्था में रहते हैं, छोटी अवस्था में बालक जो होता है 1 महीना का, 2 महीना का, 6 महीना का, 3 महीना, क्या करता है, खिलौने में प्रेम होता है। क्या होता है, सब जगह से अपना बच्चा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना खिलौना में प्रेम होता है, या तो अपने में खेलेगा या तो खिलौना के प्रति प्रेम होता है। खिलौना आज तो बड़ी बात सच हो गई है कि जो लड़का अभी गर्भ में है, माता के गर्भ में है, पेट में है, वहीं से मिस कॉल कर रहा, फोन भी करेगा, माता जी हमारे आने से पहले मोबाइल खरीद कर रख दीजिएगा, उसी से मैं खेलूंगा। आज उसी को देकर खिलाया जा रहा, खेल रहा, उसी से खेल रहा है, अब उसी से खबर हो रहा अपने आप में, लेकिन नहीं, खिलौना से खेलता। वही बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाते क्या करता है, माता से भी स्नेह रहता है, पिता से भी स्नेह रहता है, भाई से भी स्नेह रहता है। वही बालक थोड़ा सा और बड़ा होता तो क्या करता है, अब माता पिता से स्नेह कम कर, माता भी चाहते हैं बेटा समय से आकर खा लेता, हम करता, मित्रों के साथ प्रेम होने लगे।
अब उसके साथ अपना कुछ और बड़ा होता है, ये छोटे छोटे मित्र सब छूट जाते हैं, अब बड़े मित्रों के साथ प्रेम हो जाता है। ऐसे होने के बाद उन्हें बड़े मित्र छूट जाता है, अब जब बाहर जाता है उन लोगों से हो जाता है। हमेशा हमारा जो पैटर्न है प्रेम का स्नेह का बदलते चला जाता है। अंतिम समय तक तो अपने आप में अंतिम में जाकर के स्नेह जाकर के और ममता तू न गई मेरे मन से। देखिए ममता तो होनी चाहिए, लेकिन ममता परमात्मा से होनी चाहिए। दाता एक राम कहते हैं आप लोग, भिखारी सारी दुनिया। ऐसा जान करके उन परमात्मा से अगर ममता हमारा हो जाए, उनमें हमारा मन बुद्धि अटक जाए, तो ऐसा हो जाए तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन हो नहीं पाता, हो नहीं पाता अपने आप में, जो होना चाहिए अपने आप में। तो धीरे धीरे अपने आप दुनिया में एक जगह टिकता नहीं है। परिवार चलो बेटा हो गया, नाती हो गया, पतो हो गया, अब धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, कृष्णा न आवे मन में, तृष्णा और तृष्णा जाती नहीं। कैसे जाएगी जी? मिश्रित और मिश्रित दूध लाया सुंदर गर्म करके, थोड़ा सा महाराज ले लीजिए। अब हाँ बड़ी हमारी इच्छा भी है दूध, दे दीजिए गिलास में। अब जो ही आप गिलास के पास दूध को गिराना तो देखते गिलास में तो जल भरा हुआ है, कैसे उसमें दूध डालेंगे? पहले जल को गिराएंगे तब तो दूध उसमें डाला जाएगा, और तब तो दूध को पिएंगे। आगे नहीं हमारा इसी में डाल दीजिए, अब डालने के बाद दूध रहेगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसलिए तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आवे मन में। जब तक हमारे भीतर से तृष्णा नहीं जाएगी, तृष्णा का मतलब हम हैं और हमारा ही है। सब कुछ दुनिया में रखिए, सब कुछ व्यवस्था व्यवहार, क्योंकि ये भी छोड़ने वाला व्यक्ति को अकर्मण्य कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन नपुंसक मत बनो, नपुंसकता को त्यागो। क्या वो रस्सी का श्राप अभी तुम्हारे पर लागू हो रहा है क्या? वो तो 1 वर्ष के लिए श्राप तुमको दिया था, अभी तुम नपुंसक बने हुए हो। कहते हे गोविंद, मैं अपने ही संबंधियों को कैसे मैं मारूं? मैं तुमको मारने को कह रहा हूं, मैं मारने को नहीं कह रहा हूं। जिनको तुम मारने की बात करते हो, ये तो अपने ही पापों से मर चुके हैं, अनिति अन्याय द्वारा मर चुके हैं। केवल इनका संस्कार करना है, केवल इनका संस्कार करना है। जैसे गांव में कोई व्यक्ति मर गया हो, उसका कोई अपने आप दायित्व नहीं हो, तो जो गांव का सज्जन व्यक्ति हो उसको चाहे भैरव से बैरी ही क्यों न हो, शत्रु ही क्यों न हो, लेकिन उसको संस्कार कर ही देना चाहिए। अर्जुन, ये लोग अपने स्वरूप, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के कारण ये मारे गए हैं, मृत्यु को हो चुके हैं, केवल तुमको दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए केवल इनका संस्कार करना है। तुम संग्राम करो, संग्राम में जय विजय तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे जय विजय का। अगर जय की बात करते हो तो इन 14 वर्षों से क्यों घूम रहे हो, क्यों भटक रहे हो, क्यों न्याय की कामना कर रहे हो? इससे तुम संग्राम करो। तभी कर्म तो करना चाहिए। दैव दैव आलसी पुकारा, ये बात नहीं होना चाहिए कि प्रारब्ध होगा तो हमें जो मिलेगा मिल जाएगा। नहीं, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। हमारा पुरुषार्थ और कर्म होगा तो भाग भी हमारे साथ रहेगा। याद रखिएगा, ये नहीं हम कर्म नहीं करें बल्कि भाग में होगा सो हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह अपने आप में बताया गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे द्वारा ऐसा अगर होता है अपने आप में, तो हमें कर्म का त्याग नहीं करना है, हमें कर्म का त्याग नहीं करेंगे, लेकिन अपने सारे वस्तुओं के, व्यवस्थाओं को, व्यवहारों को परमात्मा से हम जोड़ देंगे। परमात्मा से जोड़ देंगे तो हर कर्म ही हमारी साधना हो जाएगी, हर कर्म ही हमारी आराधना हो जाएगी, हर कर्म ही हमारी उपासना हो जाएगी। यही बताया गया। इसलिए बताया गया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा निश्चित स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। अपने शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, इंद्रियों द्वारा, व्यवहार द्वारा जो भी वस्तु व्यवस्था हो, उन सबको परमात्मा का मान करके, परमात्मा से संबंध जोड़ करके ये संसार की वस्तु व्यवस्था व्यवहार को जीवन का उपयोग मिले, ये बंधन का कारण नहीं है, ये बंधन का कारण नहीं है, ये परमात्मा की कृपा का कारण हो जाता है। यही अपने आप में बताया गया है। इसी ये संगत के, अगर हमारा संगत गलत हो गया
तो हमें अपने आप में कोई ऊंचाई पर चढ़ने से पर भी गिरने से रोक नहीं सकता है। अगर संगत हमारा पवित्र हो गया तो हम चाहे कितना भी जमीनी स्तर पे क्यों न हो, एक ऊंचाई तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जीवन में 7 सूत्र होना चाहिए। ये 7 सूत्र जो है भगवान की बिना प्रपत्ति, बिना शरणागति, बिना उपासना को नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसलिए मानव जीवन में हमें परमात्मा की शरणागति, भक्ति, प्रपत्ति, उपासना करना ही चाहिए। इसलिए तो कहा गया तमेव शरणं गच्छ। अब यहां पर होता है गीता में नतली कहा गया कि तमेव शरणं गच्छ। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज इसका मतलब कृष्ण से और राम से, उन परमात्मा से कोई अलग है तब तो कहा जाता है कि तमेव शरणं गच्छ। तब तमेव क्यों शब्द कहा गया? वो कहते अपने आप कि नहीं नहीं, तमेव वो दूसरा नहीं है जिनकी शरण को जाने की बात बताई जा रही है, जिनकी शरण को पकड़ने की बात कही जा रही है। वो कौन है? वही है जो कि बताए अपने आप में कि जन्मादस्य जतो निरादि तरतस चार्देश विज्ञ स्वराट। वो दूसरा नहीं है, वही है जिन्होंने पूरे दुनिया को प्रकट करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं और अंत में अपने में समेट लेते हैं। और प्रपत्ति वाले लोगों को, शरणागति वाले को मोक्ष प्रदान करते हैं। उन्हीं की शरणागति है, उन्हीं को तमेव शब्दों से कहा गया है, उन्हीं को अलग अलग शब्दों से कहा गया है। ऐसा विचार करते हुए हमें जब तक से प्रपत्ति, शरणागति, उपासना, आराधना नहीं कर पाते हैं तब तक से 7 सूत्र हमारे जीवन में नहीं स्वीकार हो पाते हैं, नहीं इसको जीवन में हम पालन कर पाते हैं। अतः परमात्मा की शरणागति हमें करना चाहिए। शरणागति का फल ही है कि सुग्रीव जैसे, विभीषण जैसे भटके भी लोग उन परमात्मा के शरणागति के कारण जो चीज स्वप्न में नहीं सोच सकते थे, उन्होंने सहजता से प्राप्त कर लिया। इस रावण ने अपने सिर को, अपने भुजाओं को काट काट करके जो प्राप्त किया, वो प्रपत्ति शरणागति के कारण हमारे विभीषण जी महाराज ने सहजता से प्राप्त कर लिया। इसको प्राप्त करने के लिए वानरराज बाली ने बहुत अपनी स्थिति को प्राप्त किया था, बहुत अपना साधना किया, बहुत कुछ तपस्या किया, प्राप्त किया। उसको सहजता से सुग्रीव जी महाराज ने प्राप्त कर लिया। एक प्रपत्ति और शरणागति का ही फल है। इसलिए मानवीय जीवन में आप कहीं महाराज प्रपत्ति शरणागति कहते किसे हैं? इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। प्रपत्ति शरणागति कहते किसे हैं? अपनी भाषा में उसको समर्पण, आत्मसमर्पण, समर्पण, समर्पण को ही प्रपत्ति कहा जाता है, शरणागति कहा जाता है। समर्पण माने जो भी वस्तु हो, व्यवस्था हो, व्यवहार हो, ये मानना कि परमात्मा का है, हमारा नहीं। ऐसी भावना करते हुए उन वस्तु, व्यवस्था, व्यवहार से अपना संबंध जुड़े रहना। बेटा है, नाती है, उसको समय से स्कूल पहुंचाइए, समय से ले आइए, लेकिन ये माने कि नहीं मेरा नहीं है, भगवान ने गिफ्ट में दिया है, गिफ्ट दिया है, पुरस्कार दिया है, उपहार दिया है, ये मानिए। आप दुकान पर बैठिए, बिजनेस करिए, कि परमात्मा ने हमें यहाँ एक गिफ्ट दिया है, नहीं तो कहीं शीर्ष दबाते तो बैठते हम। इसलिए ये मान करके हम बिजनेस को, व्यापार को, नौकरी को, घर को, परिवार को, समाज को बिगड़ने नहीं देंगे। लेकिन मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है, एक करने वाला तो वही है। जोग क्षेम हम बहाव में हम, वो जोग क्षेम को जो करने वाला है वही सब कुछ करता है। ऐसा विचार करके अगर हम करते हैं तो हर कर्म ही हमारा साधना है, आराधना है, पूजा है। इसी को वर्ग की वर्षिप कहा गया है। इस तरह विचार करते हुए हम 7 सूत्रों को प्रपत्ति और शरणागति के द्वारा अपने जीवन में मंगल कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। आगे परमात्मा की जैसी श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोदारायण, श्रीमन नारायण जगोदारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
नारायण नाम। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य गारी स्वामी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्वबंध्याचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुषप्राण समूहादग्निरजायत। श्रीशते लक्ष्मी सुवत्न्या वहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् ईश्वरे निधारा मोमयि काळ सर्वलोकं मयि धार। काषायं यज्ञसूत्र शुचिवपुषि ददा चौर्यपुण्डं च बाले। यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै। मृतजलममल दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेण सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। अमर्याद शूद्रशलमतिरसोया प्रसवो कृतघ्नो दूरमाने स्मर परवसो वञ्चन पर। निशंसा पापेश कथममितो दुःखजलदे रपारादोत्रेण तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्वबंध्याचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। पावन धाम की, पावन भाव की, पावन अक्षर की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री भास्कर। हरि ओम। शांति शांति शांति। काम कीजिए आप लोग। जय सतगुरु।